उस तरह की जो सूरत हाल है जो है भारतीय जनता पार्टी को लेकर अगर हम देखें जी। कश्मीर प्रोविंस प्रोविंस की अगर हम बात करें तो इस तरह की कोई इतनी बड़ी सिचुएशन नजर नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरह से मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि 28 सीटों को लेकर जो है बीजेपी अपनी जो है कहीं ना कहीं पे प्रेजेंस अभी करंटली दिखा रही है। लेकिन अगर आप कश्मीर रीजन के सभी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो आपको भारतीय जनता पार्टी के ये फिगर्स तकरीबन तकरीबन ना के बराबर देखने को मिलेंगे। तो ये करंट सिचुएशन है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर हम कश्मीर प्रोविंस को छोड़ के जम्मू रीजन की बात करें तो मे भी हो सकता है कि वहाँ पे जो बढ़ोतरी है, क्योंकि 28 फिगर्स जो है ईसीआई अभी दिखा रहा है, तो यानी कि जम्मू में उनकी जो एक प्रेजेंस जो है काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। लेकिन एज कम्पेयर टू जम्मू अगर कश्मीर की बात करें तो उस तरह की सिचुएशन जो है हमें देखने को मिल रही है। आप अगर शुपियान की बात करें, वहाँ पे जावेद कादरी है जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और भी दूसरी कुछ जगह हैं जो कश्मीर की हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है कि मे भी हो सकता है कि वो कश्मीर प्रोविंस में जो है भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर जो है हमें देखने को मिले। लेकिन एज ऑफ नाउ जो करंट डिटेलिंग है जो हमारे पास ईजीआई की तरफ से एक ऑथेंटिक मैनर में जो पहुंच रही है, उसके मुताबिक सिर्फ शोपियान जो कि 37 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसके जावेद अहमद कादरी भारतीय जनता पार्टी के पास जो के तरफ से जो है रिप्रेजेंटेटिव है, अभी 3845 वोट्स वो दिखा रहे हैं, और 458 यानी कि 458 वोट के हिसाब से उनका जो मार्जिन जो है वो हमें अभी करंटली देखने को मिल रहा है। और ये अब सभी 10 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में मैं आपके साथ यहाँ पे अभी डिटेलिंग शेयर कर रहा हूँ। 10 डिस्ट्रिक्ट्स में एक जगह पे हमें भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर जो है नजर आ रहे हैं, जिनका नाम जावेद अहमद कादरी है, और फिगर्स मैंने आपको दिखाया कि 458 के मार्जिन के हिसाब से इस वक्त ये शोपियान की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को लीड कर रहे हैं, और टोटल वोट्स इनके पास अभी 3845 हैं। तो ये पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट्स के कश्मीर प्रोविंस की सिचुएशन है भारतीय जनता पार्टी को लेकर अगर हम करंटली देखें। लेकिन मैक्सिमम जिस तरह से मैंने अभी आपसे कहा कि 28 सीट्स की जो एक फिगर जो है वो हमें देखने को मिल रही है, यानी कि अगर 28 है तो 27 सीट्स जम्मू से हमें देखने को मिलेगी, और एक सीट जो है करंटली हमें शोपियान के साइड से जो है भारतीय जनता पार्टी की देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल ठीक है मीर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और लगातार चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुनैद जुड़ गए हैं। जुनैद, जानना चाहेंगे अब तक के हिसाब से क्या कुछ जो स्थिति है वो समझ आ रही है? जाहिर है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद को जो बढ़त है वो अभी तक मिलती हुई नजर आ रही है, तो किन सीटों पर जो उम्मीदवार है नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि शोपियान जिले में सुबह सवेरे से ही काउंटिंग की जो वो लगातार जारी थी। हमने जो है कई राउंड उसमें देखा था कि पहले मरहले में जब राउंड कंप्लीट हुए थे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बड़ी मार्जिन से यहाँ पे लीड करते हुए। अगर मैं जिला शोपियान के 2 कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो जिला शोपियान में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी, एक शोपियान और दूसरी जैनपुर कॉन्स्टिट्यूंसी। तो शोपियान की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो इब्तिदाई राउंड उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार शेख मोहम्मद रफी लीड करते हुए नजर आए थे। लेकिन जो ही बाकी तीसरा और चौथा राउंड कंप्लीट हुआ है, तीसरे राउंड में जावेद कादरी बीजेपी के जो है वो भारी अक्सर से जो है लीड करते हुए नजर आए। लेकिन फिलहाल में अभी जो है ताजा अपडेट जो है 4th राउंड हमारे सामने जो सामने आया कि इसमें जो है अवामी इत्तेहाद पार्टी के कैंडिडेट राजा वहीद वो जो है लीड करते हुए उन्होंने जो है वोट जो है 4517 जो है वोट ले लिए। इनके ट्रायल में जो कैंडिडेट है वो जावेद अहमद कादरी बीजेपी के, बीजेपी जो है 300 वोटों से जो है पीछे है राजा वहीद से। फिलहाल जो मैं बता दूं कि अगर जैनपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो जैनपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी तक जो है 6 राउंड कंप्लीट हुए। तो 6 राउंड में जो है लगातार ये देखने को मिला था कि 6 के 6 राउंड में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड जो है करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट शौकत हुसैन गनाई वो लगातार लीड करते हुए। फिलहाल मैं ये अपडेट देते आता हूँ कि बता दूं कि शौकत हुसैन गनाई ने जो है कुल 13,100 जो है 35 वोट लिए हैं 6th राउंड में, और उसके जो है ट्रायल के कैंडिडेट है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एजाज अहमद मीर जिन्होंने 6,661 वोट लिए हैं। जी बिल्कुल ठीक है जुनैद। वहीं बड़गाम से हमारे नुमाइंदे जुनैद लोलू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुनैद, बड़गाम की अगर बात करें तो क्या स्थिति अभी नजर आ रही है? किन सीटों पर जो उम्मीदवार हैं सियासी जमातों के आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं?
दुरुस्त कर दूं, ये मैं बड़गाम से नहीं, मैं अनंतनाग के जो डिग्री कॉलेज अनंतनाग है, मैं बिल्कुल हूँ। और बिल्कुल मैं आपको दिखा लूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो है सुबह से यहाँ पर माहौल जो है वो बना हुआ है। और लगातार यहाँ पे जो वर्कर्स के साथ साथ यहाँ पे लीडर भी सुबह सवेरे आ गए हैं और लगातार ट्रेंड्स पर जो है लगातार इनकी नजर जो है लगातार रहती है। मतलब सबसे बड़ी बात यही है कि कौन इस टाइम जो है आगे है और किसकी जोली में जो है कौन सी सीट जो है वो जाएगी। मगर अगर हम अनंतनाग की साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, पहलगाम की बात करें, अनंतनाग ईस्ट की बात करें, अनंतनाग वेस्ट की बात करें, या शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, या बिजबेहरा सेगमेंट की बात करें, बिल्कुल इस टाइम जो है सभी के सभी कैंडिडेट जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सबसे आगे है। मगर अगर हम दूर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, क्योंकि दूर सेगमेंट वो एक सेगमेंट है जहां पे जो है सभी की निगाहें जो है उसी पे है, क्योंकि वहां पे कोलिशन भी है नेशनल कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और वहां पे जो है गुलाम मोहम्मद मीर उन्होंने लगभग 10,000 वोटों से जो है वो आगे है। और उसके बाद जो है उनके दूसरे नंबर पे जो पीडीपी की जो वहां पे कैंडिडेट है वो दूसरे नंबर पे है। मगर जिस तरीके से हमने देखा कि लोगों का रुझान क्या है और लोगों का कौन सा मैनिफेस्टो जो है लोगों को पसंद आया है, ऐसे में यही लगता है कि जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो निकाला है लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। और सुबह सवेरे से हमने देखा किस तरीके से यहाँ पे अगर हम अनंतनाग की बात करें, डिग्री कॉलेज अनंतनाग की बात करें, तो यहाँ पे जो है सीटा सिक्योरिटी ग्रिड जो है पहले से तैयार किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस को दीगर जितनी भी सुरक्षा बल की टुकड़ियां हैं उनको जो है यहाँ पे लगाया गया है। मगर सबसे बड़ी बात यही है कि जो इलेक्शन ट्रेंड है हम पल की खबर जो है अपने दर्शकों को जो है वो पहुंचा रहे हैं। चाहे किसी भी राउंड की बात है, अनंतनाग की 7-8 राउंड की बात करें, अभी तो 4 ही राउंड हुए हैं। मैं बिल्कुल कैसे टीवी जो है पल की खबर जो है अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए जो है लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। और बिल्कुल हम अभी डिग्री कॉलेज अनंतनाग में है, जो कि बॉयज डिग्री कॉलेज है, वहां पे बिल्कुल हम ग्राउंड पे है। और यहाँ पर जो है इस टाइम जश्न का माहौल है, जो क्योंकि ऐसे में यही लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो यहाँ पे इनके ज्यादा वोट आएंगे और वो सेगमेंट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ले लूंगी। मगर हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी के जो कैंडिडेट है उनसे हमने बात की, वो 3,000 वोट से अभी जो है वो आगे चल रहे हैं। उनसे हमने बात की, उन्होंने यही कहा कि अब कुछ ही राउंड जो है वो बाकी है। मगर ऐसे में यही लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जीत रही है और हम भी ऐसी दुआ करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जीते, क्योंकि जिस तरीके से इस टाइम वर्कर्स आ रहे हैं, मुबारकबादी जो हो रही है, साइन हो रहे हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यही है कि किस खुशखबरी से जो है यहाँ पे जो है इलेक्शन किए गए हैं, वो सबसे बड़ी बात है। 10 साल के बाद जो है इलेक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। और 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में इस टाइम जो है लगता है कि इस टाइम जो ईद का माहौल जो है वो अनंतनाग में जो है वो देखने को मिल रहा है। सभी के सभी जो यहाँ पे लोग हैं वो कहीं ना कहीं टेलीविजन पे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है वो अपने सोशल मीडिया के जरिए जो है वोट पे जो है वो नजर रख रहे हैं कि वो देख रहे हैं कहाँ पे कौन सा ट्रेंड जो है वो इस टाइम चल रहा है। और ऐसे में यही लगता है कि क्योंकि जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर अनंतनाग या एसएसपी अनंतनाग की बात करें हम, तो उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने यही कहा कि यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो हो रहे हैं और सिक्योरिटी के जो है हर एक इंतजाम जो हमने किए हैं। और अब आने वाले में समय में ये पता चलेगा कौन अनंतनाग वेस्ट, अनंतनाग ईस्ट, दूर सेगमेंट, कोकरनाग एसटी सीट या बिजबेहरा सेगमेंट की बात करें कौन है जीत लेता है। जी बिल्कुल, यानी अगर देखा जाए तो जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की तरफ से आवाम से खिताब किया गया है और मैनिफेस्टो उनकी तरफ से जारी किया गया है, तमाम उसमें अहम मुद्दे शामिल किए गए हैं। खासकर 370 और स्टेटहुड को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बात की है, आवाम ने भरोसा जताया है और उसी को लेकर जो वोटों की तादाद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वो ज्यादा आवाम की तरफ से की गई है। देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि जब भी हम बात करते हैं 370 और 35A, तो 370 और 35A वो एक ऐसा मुद्दा है जो कि 2019 के बाद जबकि एप्लीकेशन आर्टिकल 370 और 35A हटा था, तो लोगों के जहनों में यह था कि क्यों हटाया गया, क्या इसकी जरूरत थी हमें हटाने की। तो क्योंकि जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उन्होंने ये कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि 370 और 35A हम वापस लाए, क्या हम इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो वो हम
वापस लाएंगे, क्योंकि ये लोगों की एक शिनाख्त है, वहाँ पे लोगों का एक स्टेटस है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट को जो है उन्होंने यूटी बना दिया है, यानी कि डिग्रेड किया है। मगर जिस तरीके से अब लोगों का रेस्पॉन्स जो है वो सामने आया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है लगातार आगे बढ़ रही है, और ऐसे में यही लगता है आने वाले समय में जो है अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाती है तो वो पूरा फोकस जो है अपने मैनिफेस्टो में जो है वो करेगी। मगर सबसे बड़ी बात यही है कि ये डिग्री कॉलेज बॉयज का जो है ये ग्राउंड है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, जो है लोग आ रहे हैं, वर्कर्स आ रहे हैं, कैंडिडेट्स आ रहे हैं, उनके लिए जो अलग से अरेंजमेंट्स की गई है। और मुद्दा और मकसद यही है कि कौन ये सीट जो है वो ले पाता है, ये आने वाले समय में जो है वो पता चलेगा। मगर कुछ राउंड जो है अभी तक हो गए हैं, कहीं कहीं पे जो है 5-6 राउंड हो गए हैं, कहीं कहीं पे जो 4th राउंड चल रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं लगातार अनाउंसमेंट भी जो है यहाँ पे हो रही है, और उसके जरिए रिटर्निंग ऑफिसर है लगातार वो सुबह से अनाउंसमेंट कर रहे हैं कौन आगे बढ़ रहे हैं, और लगातार हम अपनी ट्रेंड जो है अपने दर्शकों की जो है वो पहुंचा रहे हैं, पल पल की खबर जो अपने दर्शकों को जो हम पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है जुनाद। वहीं गांधरबल से हमारे सहयोगी सबा अंसारी भी जुड़ गए हैं। सबा, गांधरबल के हल्के की बात करें तो क्या कुछ तफसीलात अब तक मिल पा रही है, अब तक के रुझानों के हिसाब से कि जमात के जो उम्मीदवार हैं वो आगे नजर आ रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल अभी हम जो देख पा रहे हैं कि काउंटिंग का सिलसिला जो सुबह से शुरू हुआ है, 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। और गांधरबल की अगर हम बात कर रहे हैं, कंगन और गांधरबल जो सीट है 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहां पर, और दोनों से ही में एनसी जो है इस वक्त आगे नजर आ रही है, और उनके बाद जो है पीडीपी है, और तमाम तरह जो भी कैंडिडेट्स थे वो उनके बाद हमें नजर आ रहे हैं। तो अभी फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि एनसी का जो रुझान है, जो वोटर्स है उनका रुझान जो है हमें एनसी की तरफ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल एनसी जो है वो आगे हमें नजर आ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो वक्त गुजरेगा और काउंटिंग का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता रहेगा, आखिरकार कौन सी वो पार्टी होगी जो इस बार सरकार बनाएगी। फिलहाल लोगों के बीच में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि लोग जो है सुबह से ही अपने टीवी के आगे बैठे हुए हैं और वो ये देख रहे हैं कि आखिर कौन सी पार्टी कितना आगे है, कौन सी पार्टी कितना पीछे है। तो लोगों में भी काफी एक्साइटमेंट है। 10 साल के बाद अब इलेक्शन हुए हैं यहाँ पर, और आज जो है जैसे कि हम जानते हैं कि काउंटिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है, तो यकीनन हमें तरफ जो है एक हलचल जो है माहौल में देखने के लिए मिल रही है, चाहे फिर वो आम लोग हो। आम लोग भी अगर कहीं 2-4 लोग अगर बैठे हैं तो उनके बीच का जो मौजू है, बात जो कर रहे हैं वो भी किसकी सरकार आएगी, कौन पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जीतने वाली है। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है ओवरऑल हमें हर जगह देखने के लिए मिल रही है, और अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर सरकार जो है वो कौन सी पार्टी बना पाती है। जी सब वही गांधरबल से अहम मसाइल को लेकर भी चर्चा करना चाहेंगे, जिस तरह से देखा गया है कि गांधरबल से भी और तमाम जो असेंबली हल्के हैं ज्यादातर